माँ की महिमा पूरे विश्व में विख्यात है। माँ की निराली भक्ति बेहद अद्भुत है। माँ दुर्गा अपने कई रूपों से भक्तों का कल्याण करती है। कभी काली माँ बनकर भक्तों के संकट को हरती है तो कभी माँ लक्ष्मी बनकर भक्तों पर धन की वर्षा करती है। कहते हैं कि माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। माँ के ममतामयी छाव में हर श्रद्धालु भक्ति से सराबोर हो जाता है। दिल्ली एनसीआर सीमा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद के डासना में काली माता का मंदिर है। आसपास के लोगों और मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर कई रहस्यों से जुड़ा है। माता रानी के हाथ में एक सांप है, क्या क्या उन्होंने धारण करा? हमारे तीन महाविद्या है, लक्ष्मी, काली और सरस्वती। ये तीनों का संगम है इनमें। देखिए, लक्ष्मी जी कमल का वो होता है उनका, तो वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ अंदर जा कर के। ये कमल पे हैं। और जो दुर्गा जी होती हैं वो उनका शेर सवारी होता है, तो वहीं पे शेर भी है। हाँ, नीचे शेर भी है। और काली जी का जो एक रूप होता है, नरमुंड का माला, और बिल्कुल हाथ में एक में नागपाश, एक में राक्षसों का मुंड, तो वो काली का रूप है। तो इनमें तीनों का संगम है। जब भी ये मूर्ति किसी कारीगर ने जब भी किसी ज़माने में बनाया होगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा भक्ति आदमी होगा। वो कैसे ऐसे मैंने जो आजकल के कोई भी मूर्ति पत्थर काट के बनाते थे वो ऐसे कोई नहीं बना पाया होगा। वो खुद अपने आप में बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। आप कह रहे थे कि इनका चेहरा बदलता है। यहाँ पे जब आप ध्यान करेंगे बैठ के, जब आप घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे बैठेंगे तो इनको आप देखेंगे कभी हंसते हुए, कभी बिल्कुल एकदम इतना सैडनेस हो जाते हैं कि आप बिल्कुल आने से डरोगे। हम कभी कभी यहाँ आते नहीं हैं। कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो माँ ऐसा लगता है जिसको आते ही बिल्कुल अपने अंदर ही ले लेगी। तो इस वजह से हम लोग बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। ये भी इसी वजह से लगाया गया है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, फिर वो खेलने लगते हैं, खूब ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगते हो। माँ का जो रूप होता है ना, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनका काफ़ी दिक्कत होता है लोगों को। तो इस वजह से गुरुजी ने ये सब इनका रोक लगा रखा है। और माता आ जाती है। हाँ, ऐसा ना कि जो दिव्य रूप हो ना, जो आँखों की रोशनी होती हैं, तो उसका वही आदमी झेल सकता है जो उनको झेलने लायक होगा। अब किसी कमज़ोर व्यक्ति को सामने ला करके बिठा देंगे तो उसको हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए, ऐसे भी हो जाता है। वहीं मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि मंदिर का निर्माण त्रेता युग में हुआ था। मान्यता ये भी है कि ये मंदिर महाभारत कालीन का है और अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इसी मंदिर में शरण ली थी। जब त्रेता युग में हिंदू धर्म का स्वर्णिम युग चल रहा था, उस समय ये मंदिर सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हुआ करता था। मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि लाक्षागृह से सकुशल बच निकलने के बाद पांडवों ने गुप्त रूप से कुछ समय यहाँ भी बिताया था। कहा जाता है कि करीब 200 साल बाद मंदिर के तत्कालीन महंत जगतगिरी महाराज के सपने में देवी ने दर्शन दिए और मूर्ति के तालाब में होने की बात कही। उन्होंने तालाब में खुदाई कराकर मूर्ति को निकलवाया और फिर से मंदिर की स्थापना की। क्या है इस मंदिर की महत्ता क्या है? देखिए, ये मंदिर एक अपने आप में ऐतिहासिक हैं। ये विलुप्त शक्तिपीठ हैं। जो अभी हम आप यहाँ पे खड़े हैं, ये मंदिर का पूरा गुंबद है, ऊपर है ये। जब आप पीछे जाएंगे, नॉर्मल धरती है पीछे, तो आप देखेंगे कि ये कितना ऊपर है। ये जब मुग़ल का आक्रांताओं सबका जब यहाँ पे हमला हुआ था, तब ये मंदिर को तोड़ दिया गया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। तो उस टाइम के पुजारी जी थे यहाँ पे, तो उन्होंने इस माँ को यहाँ से उठा करके, और सामने तालाब है, उनमें उन्होंने छुपा दिया। फिर उनकी हत्या हो गई थी। तो फिर कई सैकड़ों हज़ारों साल तक माँ तालाब में रही। फिर उसके बाद एक सिद्ध सन्यासी आए, कहीं से घूमते घूमते, पूरा जंगल था ये इलाका, यहाँ कुछ नहीं था, शेर वेर हिरन विरन सब घूमते रहते थे, ऐसे था ये। तो फिर वो सन्यासी आए, फिर वो यहाँ पे रहे कुछ दिन, एक झोपड़ी बना के। फिर उनको स्वप्न दिखाई दिया, फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप तालाब में गए। वहाँ हमने जगह भी बना रखा जहाँ से वो निकाले हैं, बीच में। हाँ, वो तालाब में भी अभी आपको दिखाने ले चलेंगे। फिर वहाँ से उन्होंने माँ को निकाल के, और फिर माँ को उन्होंने यहाँ पे स्थापना किया। इस बात को कम से कम मैंने 800-900 साल ऐसे यहाँ के जो लोग बताते हैं, और जो पुरातत्व विभाग होते हैं ना आपके, वो लोग जो बताते हैं, वो इस बात को कई सौ साल पुरानी बताते हैं।
काली स्वरूप की मूर्ति में जीभ बाहर नहीं निकाली हुई है, वो कमल पर खड़ी हुई है। काली मां की ये मूर्ति कसौटी के पत्थर से निर्मित है। दुनिया भर में कसौटी पत्थर से निर्मित केवल 4 ही मूर्तियां हैं, जिसमें से 3 मूर्तियां भारत के मंदिरों में हैं। एक कोलकाता, एक गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर में स्थित है। वहीं एक मूर्ति पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी की मूर्ति। कसौटी के पत्थर से निर्मित मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। माता रानी की जो मूर्ति है वो बेहद अद्भुत है और मुझे लग रहा है कि इस मूर्ति का जो पत्थर क्या सही जिसकी चमक अभी तक इसको कसौटी पत्थर कहते हैं, जिससे गोल्ड चेक किया जाता है कि ये असली है कि नकली है। ये उसी पत्थर की मूर्ति है और ये आज के दौर में और आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये जो कसौटी पत्थर है, इस पत्थर से बनी हुई मूर्ति मात्र 3 जगह बताते हैं। एक तो असम में बताते हैं जो कामाख्या माता है, और एक पाकिस्तान में है हिंगलाज माता, सिंध में है पाकिस्तान में, हाँ हिंगलाज माता अब भी है, टूटी फूटी तोड़ दी उन्होंने अब भी, लेकिन थोड़ा बहुत बच रहा है वहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे शिव शक्ति धाम डासना बताते हैं, लेकिन डासना विलुप्त है, इसी वजह से लोगों को ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं है। जब से गुरुजी आए हैं पिछले 15, 16, 20 साल से, जब तो थोड़ा बहुत लोगों में जानकारी हुआ है। यहाँ पे 90% आप ऐसे मान लो कि यहाँ मुस्लिम इलाका है, ये पूरा मंदिर के सामने सब मुसलमान हैं, तो इस वजह से और काफ़ी यहाँ के लोग डरे हुए रहते हैं, काफ़ी लोग डरे हुए रहते हैं। इस वजह से ज़्यादा इस मंदिर का जिस हिसाब से प्रचार होना चाहिए या जिस हिसाब से इनका वो होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब जैसे वैष्णो देवी में लोग जाते हैं, ये कम से कम ऐसा मान लीजिए 50 गांव के आसपास की कुल देवी है। ये नवरात्रे में यहाँ भीड़ लगता है, लाखों लोग आते हैं दोनों नवरात्रे में। ये कम से कम 50 गांव के कुल देवी, यहाँ यादव, गुजर, जाट ये सब है यहाँ पे आसपास में, तो सुख के कुल देवी है ये। और वो लोग नवरात्रे में आते हैं बस यहाँ पे, और कभी नहीं आते हैं। मनोकामनाएं पूरी करती माता रानी, मनोकामनाएं पूरी करती है, और खास करके बेटा देने में बहुत मैंने माँ का वो है। मतलब जिसको बेटा चाहिए वो यहाँ मत्था टेके। सामने में बिल्कुल कई 100 ऐसे हुए हैं, कई सैकड़ों लोग ऐसे हुए हैं जो यहाँ आते हैं और बिल्कुल बेटा मांग के जाते हैं, फिर अगली बार आके यहाँ भंडारा करके जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग और देवी के काली स्वरूप के दर्शन करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर प्रांगण में एक शेर की समाधि भी देखने को मिलती है। बताया जाता है कि उस शेर ने माता की प्रतिमा के सामने ही प्राण त्याग दिए थे, जिसका सबूत आज भी मिलता है। मान्यता है कि जब यहाँ कुछ नहीं था, सब जंगल था, तो वो स्वामी जी जब यहाँ आए थे कहीं से अपना भटकते हुए, और जब वो यहाँ पे सेवा करते थे, रहते थे, तो उन जो यहाँ के लोग थे ना उस टाइम के, वो उनको बहुत परेशान करते थे। तो ऐसे बताते हैं कि एक शेर आता था यहाँ पे, और जैसे माँ का यह भवन है और बाबा जी अपना कहीं इधर उधर बैठे रहते थे, तो वो शेर बिल्कुल यहीं बैठता था माँ के सामने, और वो इसी टाइम शाम को आता था। बिल्कुल मैंने हमेशा नहीं आता था, वो शाम को एक दिन में उसका आना रोज़ होता था। कहीं से भी अपना घूम के आए, अपना घंटे 2 घंटे यहाँ बैठ के और वो चला जाता था। तो बताते हैं कि वो लास्ट में अपना प्राण यहीं त्याग के गया था। हाँ, तो इसी के नीचे ये पहले यहाँ मिट्टी का शेर था, इसी के नीचे उसी शेर की समाधि बनाई हुई है। उसी बाबा ने उसी टाइम इनको यहीं पे दफना दिया था। तो पहले जो यहाँ के बाबा सब थे उन्होंने मिट्टी का शेर बनाया था, यहाँ पे एक अपना ढांचा बना दिया था। अब गुरुजी आए हैं तो इनको थोड़ा नवीनीकरण करके और इनको थोड़ा पत्थर से करवा के और ये लगवाए हैं। बिल्कुल यही इसके नीचे वही शेर की समाधि ने, शेर का समाधि है बिल्कुल। नवरात्र के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त मां शिव शक्ति के दर्शन के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार लंकापति रावण के पिता ऋषि विश्वा ने डासना के मंदिर में कई वर्षों तक तपस्या की थी। और ये लक्ष्मी, काली और मां सरस्वती का बिल्कुल विहंगम रूप है। आप देखिए इस मूर्ति में एक ऑटोमेटिक आपको एक ऊर्जा मिलेगा। अगर आप यहाँ 10-20 मिनट 15 मिनट बैठ के माँ का ध्यान करेंगे
तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ है ज़रूर। मैं पहली ऐसी मूर्ति देख रही हूँ जहाँ माता रानी आशीर्वाद नहीं दे रही है। बिल्कुल, आशीर्वाद हाथ से नहीं, आशीर्वाद मन से देती है माँ। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ इनको कोई मूर्ति भी नहीं कहते हैं इस मंदिर में, सब इनको माँ के रूप से ही हम तो आपको बोल दिए तो गुरुजी हमारे बोलते भी नहीं हैं कि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात माँ है। और हमारे गुरुजी आज जो भी करते हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो आज गुरुजी जिस हिसाब से इतना काम करने के बावजूद गुरुजी अगर बचे हुए हैं तो समझिए माँ का ही आशीर्वाद है। हाँ, नहीं तो और गुरुजी का कुछ, अब आप देखें सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं होता है, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ जो मन करे हो जाता है। और दुनिया भर के दुश्मन हैं उनके, यहीं 95% तो यही दुश्मन है उनके, बाहर की तो छोड़ो। लेकिन जब भी माँ का इतना उनका कृपा है, माँ का गुरुजी पे, तो आज तक गुरुजी का कोई बाल भी बाका नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये सब माँ की कृपा है। इन दोनों में भीड़ होते हैं, लाखों लोग आते हैं, रामलीला होता है, मेला लगता है खूब सारे। हाँ, ये कम से कम ऐसे मान लीजिए इधर आसपास के 50 गांव हैं जिनके ये कुलदेवी हैं, जो अपना इनको कुलदेवी माँ। अब तो सबके गांव में छोटे छोटे मंदिर बना लिए हैं लोगों ने, सब अपने अपने गांव में ही। तो अब लोग वैसे कम आते हैं, बाकी नवरात्रे में सभी लोग आते हैं अपना प्रसाद चढ़ाने, अपना धूप दीप दिखाने, सब आते हैं। बगल में ये दो देवियाँ, ये लक्ष्मी जी हैं और ये सरस्वती जी हैं, इस सहेली के लिए जी। ऐसा ना, माँ अकेले कहीं नहीं होती है, या तो माँ के साथ पिताजी होंगे, बाबा होंगे, या तो फिर इनके सहेली होंगे, इस वजह से ये अखंड ज्योत, ये कितने सालों से चल रही है अखंड ज्योत? ये तो जब से गुरुजी आए जब से चल रहा है। हाँ, जब से करीब ऐसे मान लीजिए 22-23 साल से। ये ज्योत कहाँ से लाई गई? ये ज्योत हम ज्वाला जी से लाए थे शुरू में, और ये ऐसे ही चलता रहता है। जब हम इनको दूसरा बनाते तो पहले एक बना के रख देते हैं, जला देते हैं, फिर उसके बाद इनको क्योंकि महीने 2 महीने में इनको सफाई वफाई भी करनी होती है, फिर इनको वो करते हैं। ज्वाला जी से आप ये ज्वाला ले आए? हाँ जी, हाँ जी। कौन सुहागन दीवा वालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा वालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां सच्ची जोता वाली आरती जय मां। शिव शक्ति धाम में ही स्থাपित शिवलिंग के ऊपर कितनी बार लेंटर डालकर छत बनाई गई है, लेकिन आज तक उसके ऊपर छत नहीं टिकती है। लेंटर में रातों रात या तो अगले दिन दरारें पड़ जाती हैं। कहा जा रहा है कि शिवलिंग के ऊपर छत नहीं बनवा सकते, जिसने भी छत बनवाई है वो गिर गई, ऐसा क्यों? ये तो भाई महादेव ही जाने, ये महादेव का चमत्कार टाइप का है। यहाँ जब जब छत लगवाई गई है, छत टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। और एक परंपरा के अनुसार जब लाक्षागृह से पांडव निकले थे तो यहाँ आके उन्होंने निवास किया था। जब वो अज्ञातवास में थे? नहीं, लाक्षागृह से। अच्छा। लाक्षागृह से जब उनका लाक्षागृह जला दिया गया था, उसके बाद यहाँ आके उन्होंने शरण ली थी और यहाँ पूजा की थी महादेव की। अच्छा, जब उनका वो लाक्षण ग्रह जला देने के बाद उन्होंने यहाँ पे आकर अपना निवास किया था यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे महादेव की स्थापना की? नहीं, वो ऑलरेडी पहले से थी महादेव की स्थापना। वो भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। झारखंडेश्वर महादेव है ये। क्या नाम है? झारखंडी? झारखंडेश्वर महादेव। अच्छा, ये आपने तो बोल रहे छत नहीं थी, ये गुम्बद कैसे है ऊपर? नहीं, केवल गुम्बद है, छत नहीं डाल सकती, केवल गुम्बद बनेगा, वहाँ छत नहीं डाल सकते। मतलब गुम्बद बन वो नहीं रही? जी, वो नहीं रही, नहीं, छत नहीं होगा। छत गिर जाएगी, गुम्बद नहीं गिरेगा? हाँ, गुम्बद बना रहेगा, छत नहीं रुकती है, छत क्रैक हो जाती है। तो अभी क्या केवल यही अकेला गुम्बद है, आसपास भी छत नहीं डाल सकते, परिक्रमा मार्ग में भी छत नहीं डाल सकते हम लोग। माँ के दर पर जो भी भक्त मनोकामना लेकर आते हैं, मान्यता है कि वो पूरी होती है। मंदिर में बाला सुंदरी देवी, संतोषी माँ,
मीनाक्षी देवी, कादम्बरी देवी और काली माता के साथ साथ राम परिवार, शंकर परिवार, नौ दुर्गा देवी, सरस्वती और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। जी ये शिव शक्ति धाम डासना में ये पारद से निर्मित शिवलिंग है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आपको अगर शिवलिंग पारद का शिवलिंग दिखाई देगा तो आपको 5, 7 या 10 इंच का दिखाई देंगे, क्योंकि शास्त्र में भी यही है कि अगर आप घर में रखना चाहते हैं पारद का शिवलिंग तो 9, 11, 10 इंच इतना ही रख सकते हैं। लेकिन आपको ये एक डासना देवी मंदिर में इतना बड़ा पूरा 108 किलो का ये पारद का शिवलिंग आपको मिलेगा। इसका आज का डेट में अगर जो मार्केट वैल्यू है वो कम से कम ऐसे मान लीजिए 11 और 12 लाख रुपए के बीच में है इसका जो मार्केट वैल्यू है। और ये पारद का शिवलिंग कहते हैं कि जब भोले बाबा वियोग में गए थे ना, जब माँ सती हो गई थी बिल्कुल वहाँ पे यज्ञ में, अपने पिताजी के यज्ञ में, तो भोले बाबा वियोग में चले गए थे। जब भोले बाबा के आँखों से जो नेत्र से आंसू निकले थे, उन्होंने ही पारा का रूप लिया था, वो इसीलिए इतना ठोस हो गए थे। तो शास्त्र में बताया गया कि इनका सेवा करने से, इनके ऊपर थोड़ा ऐसे हाथ चलाने से आपका जो भी निगेटिव ऊर्जा है आपका घर में, या जो भी आपके साथ कुछ होता रहता है लोगों के साथ ऊँच नीच, वो सब बिल्कुल आप फिर यहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ, ये मानना है कि फिर वो इसी शिवलिंग में आपका सारा, आपके छूने मात्र से जितना भी आपका निगेटिव ऊर्जा होगा वो सब इनमें ही चला जाता है। ये शास्त्र कितनी होगी इनकी? इनकी हाइट अब देख लीजिए कितनी है। आप एक फीट के कर, हाँ 108। हाइट तो इनकी यही है जो ऊपर से है ना, हाँ इसका, हाँ नीचे नहीं है कुछ भी। ये तो एक ढांचा बनाया गया है छोटा सा, उनमें इसको फंसाया गया है। इनका नीचे कुछ नहीं है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 108 किलो का है बिल्कुल। जब हमने यहाँ पे लगाए थे, जब भी 5-6 आदमी मिलके, ये राजस्थान से हैं। हाँ, ये सारी मूर्ति आप यहाँ जितने भी देखेंगे ये सब राजस्थान की मूर्ति हैं, सब वहीं से आए हैं, सब ट्रक से। यहाँ कोई लोकल से नहीं लेते हैं, सब प्योर पत्थर के बने हुए मूर्ति हैं। ये कुछ पांडवों की भी कहानी कुछ इससे जुड़ी, उनसे जुड़ी है? वो पांडवों का शिवलिंग दूसरे है, उधर है वो उनका। हाँ, अभी आपको मिले, चलो गेट है ना जिधर। मां के इस पावन मंदिर में दर्शन करने लाखों श्रद्धालु रोजाना मां के दरबार में आशीष पाने चले आते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों का अपना अनुभव है। शेर पर सवार मां के दर्शन से हर भक्त अभिभूत हो जाता है। और तो और मां के दरबार में संतान से वंचित दंपत्ति की सोनी गोद भी मां के आशीर्वाद से भरी पूरी हो जाती है। तो हमारे गुरुजी ने कई लोग जो अपने जीवन में हार चुके थे बिल्कुल, जिनको ये उम्मीद था कि अब कहीं से कुछ है ही नहीं, मैंने 50-50 साल के व्यक्ति हो गए थे वो लोग, जिनके लड़की के भी बच्चे होने वाले हैं, वो आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे माँ से मांगा। और उन जैसे लोगों को यहाँ पे माँ ने जो है वो 50-60 साल की उम्र में उनको पुत्र प्राप्ति हुए हैं। ये पीछे इकला गांव है, गुजरों का गांव है। उस गांव में कई ऐसे सारे गुजर हैं जो बिल्कुल हार गए थे, जिनके बेटा नहीं था, अपनी बेटी थी, लेकिन सब कुछ उनका सही चला था। ऐसा कोई हम बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। लेकिन वो आए और माँ को एकदम यहाँ पे हम लोगों ने उनका पूजा वूजा करवाया, और आज उनके 2-3 बच्चे हैं। और ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं। इसी वजह से माँ का ज़्यादा वो हो रहा है कि बेटा देने में माँ ज़्यादा मैंने परिचय। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। माता को प्रसन्न करने के लिए मां के दरबार नारियल, चुनर आदि का प्रसाद चढ़ाकर मां के चरणों में समर्पित करते हैं। जैसे कि हम डासना मंदिर में हैं और यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा तालाब है और इसमें कमल के फूल खिले हैं। और एक यहाँ मैं एक बीच में टापू देख रही हूँ जिसमें नीम का पेड़ है। क्या है उसमें? आप बता रहे थे कि वहाँ उस पेड़ में कुछ है। पेड़ में तो कुछ नहीं है। जब मुग़ल आक्रांताओं ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था और उस टाइम के जो स्वामी जी थे, तो उन्होंने माँ की जो प्रतिमा है उनको वहाँ से उठा के और यहाँ छुपा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तालाब उस टाइम छोटा था तो यहाँ छुपा दिया था। फिर माँ कई सैकड़ों साल तक उसी में ऐसी रही, बिल्कुल मिट्टी में दबी हुई। फिर उसके बाद एक और बाबा आए, फिर उनको सिद्ध महात्मा थे, काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, तो उनको स्वप्न में पता चला कि
कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से निकाल और यहाँ स्थापना कर। तो फिर उन्होंने यहाँ से निकाल कर उनको माँ को स्थापना किया। तो ये टापू को उस टाइम के जो गुरुजी थे उन्होंने एक यहाँ पे निशान दे दिया था कि भाई यही वो जगह है जहाँ से माँ को निकाल कर वहाँ स्थापना किया गया था। इसको एक टीले में तब्दील कर आने वाले समय में गुरुजी का एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, एक जैसे हर की पौड़ी में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा भोले बाबा बने हुए हैं जो दूर से ही दिखाई देते हैं। तो ये गुरुजी का एक प्लान है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ एक ऐसा भोले बाबा बनाया जाए जो हाईवे पे से ही लोगों को दिखाई दे जाए, जैसे आप इधर से आती हो, इधर से आते हैं लोग। तो उसके बाद से एक और महत्व हो गई, इस तालाब की मिट्टी में एक अजीब सी वो हो गई, बिल्कुल आप कैसे भी क्या कुछ भी मान सकते हो। और मतलब औषधि, हाँ, औषधि ले लिया इसकी मिट्टी ने, औषधि का रूप ले लिया। और उसके बाद यहाँ किसी भी तरह के कई गलित कुष्ठ, चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम, लोग यहाँ पास में जाएंगे तो एक रास्ते में एक अस्पताल है डॉक्टर बहेल के नाम से, और वो सिर्फ और सिर्फ स्किन प्रॉब्लम ही है उसका, पूरा अस्पताल चर्म रोग से ही रहता है। वहाँ नहीं ठीक होते हैं मरीज, वहाँ से कई सारे लोग यहाँ आते हैं। जब उनको यहाँ पता चलता है, कुछ लोग बता देते हैं कि भाई तुम्हें नहीं हो रहा तो एक बार वहाँ जाके जाओ, वहाँ की मिट्टी लगा के देखो, क्या पता ठीक हो जाओगे। अच्छा, मतलब जो भी भक्त यहाँ आते हैं अपने शरीर पे मिट्टी मात्र लगाते हैं। जहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसमें से मिट्टी निकाल के यहाँ लगाइए और थोड़ी देर 15-20 मिनट यहाँ बैठिए, वो सूख जाए, फिर आप उसको धो लीजिए। फिर यहाँ से आप मिट्टी ले जाइए, अपने घर भी ले जाते हैं लोग, पानी ले जाते हैं, फिर वो अपने घर में उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। और जब से माँ निकली ये कपड़े ऐसे इसलिए हैं, कपड़े जो ये सारे कपड़े हैं। हमारे हिंदुओं में एक बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है ना कि जो जहाँ है उसको वहीं छोड़ के आ जाओ। तो हम मना करते। आपने देखा यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, इधर भी हमने एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है नगर पंचायत डासना ने, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। लोग नया कपड़ा पहन के चले जाते हैं यहाँ से नहा धो के, और पुराने यहीं उतार के फेंक जाते हैं, फिर हमें उसको जलाना पड़ता है बाद में। अच्छा, फिर आप उसको जलाते हैं, ये राख सारी पड़ी हुई है। और जब से माँ निकली है तो ये मिट्टी में तो एक औषधि का रूप ले ही लिया, और ये कमल भी ऑटोमेटिक ही निकला हुआ है। इसमें किसी ने कुछ बीज नहीं डाला कमल का, या कहीं से कुछ इसमें नहीं डाला है, ये ऑटोमेटिक ही कमल इसमें से निकलता है। और निकलते निकलते आप देख सकते हैं ये पूरा तालाब, अभी तो इसका सीज़न धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, अभी तो ये सूखने में लग गए, नहीं तो अभी आप कम 10-15 दिन पहले भी आती ना तो आप देखते पूरा तालाब पिंक पिंक रहता था पूरा ये। हाँ, यहाँ से हर 800 जो भी अभी सावन गया है 2 महीना, इसी मंदिर से जो आपका दुधेश्वर नाथ हैं वहाँ हर सोमवार को 150 कमल गया था श्रृंगार करने के लिए। हर सोमवार को मैं ही ले जाता था तोड़ के सारे में से। और मतलब ये कमल भी अपने आप ही खिले हैं, और खिले हैं तो मतलब पूरा केरिया। और अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई चलो किसी ने डाल दिया। अभी हम यहाँ पे एक टाटा वाले का प्रोजेक्ट चला था साफ़ सफाई करने का, तो उन्होंने इसकी खुदाई भी करवा दी, बाद में फिर चले गए। उन्होंने 5-6 फीट खुदाई करवा दी इनकी, जब भी कमल उसके बाद और ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से आया। हाँ, पहले तो कहीं कहीं ऐसा था कि था भी नहीं, लेकिन जब से उन्होंने खुदाई उदाई करवा कर मिट्टी विट्टी और निकाल के लेके, जब से और ज़बरदस्त रूप से आया है। और इसमें कमल गट्टे भी निकालते हैं। अभी कमल ककड़ी होता है जिसका सब्जी वब्जी, हाँ अभी कुछ दिनों में निकलना शुरू हो जाएगा। वो कुछ बाहर से लोग आते हैं, वो पूरे तालाब से कमल ककड़ी निकालते हैं। मतलब कुल मिला के तालाब भी लोगों को रोजगार देता है। हाँ, देता है, बिल्कुल बिल्कुल देता है। माँ का ऐसा अनोखा दरबार जिसे देखकर ये विश्वास हो जाता है कि माँ की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। प्रोग्रामिंग डेस्क AMV नेटवर्क।